न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आज देखते हैं छत्तीसगढ़ पाटन से आई हुई रिपोर्टर विवेक की खास खबर। प्रेस वार्ता, एक्सप्लोर द यूनिवर्स का आयोजन। प्रेस वार्ता, तो आज देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रेस वार्ता, पार्टी से निलंबन के बाद भाजपा नेताओं ने कहा कि भाजपा के पूर्व दुर्ग जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा हमेशा से कांग्रेस की बी टीम रही है। भाजपा सामाजिक रूप से टारगेट कर रही है। निलंबन के बाद कुणाल शर्मा खुला चैलेंज किया है। तो आइए सुनते हैं कुणाल शर्मा एवं राजा शर्मा जी से। ये आपको कांग्रेस की बी टीम बता रहे हैं, इसमें क्या बोलेंगे? जी, उसी में मैं आज के प्रेस वार्ता में हम सभी शामिल हुए। आप सभी लोग आए, हमारा मनोबल बढ़ाया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जितेंद्र वर्मा जी पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा हम सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से ही और आप सभी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही हमको जानकारी मिली है, क्योंकि हमें तो पार्टी की तरफ से कोई नोटिस अभी तक के लीगल रूप से आया भी नहीं है, और दूसरा हमको व्यक्तिगत रूप से भी किसी व्हाट्सएप या इसके माध्यम से हमको सूचना मिली नहीं है कि पार्टी के खिलाफ काम कर रहे नहीं कर रहे। जैसा भी है, ये एक विषय होता है, ठीक है, पार्टी का अपना एक गाइडलाइन रहता है, उसमें काम करते हैं लोग। आज हम लोग होरीलाल देवांगन जी के पक्ष में हैं, उसके लिए हमको किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया। सोशल मीडिया के माध्यम से हमको ये जानकारी मिली कि कांग्रेस की बी टीम हमको बताया जा रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्यजनक है। लगभग आज मेरे जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कार्य करते हुए 16 वर्ष मेरे को हो चुका है। मैं निवर्तमान भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष रहा हूं, और पूर्व में भूपेश बघेल जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सर्वाधिक अगर विरोध किसी एक युवा साथी द्वारा किया गया होगा, उसका जीवंत प्रमाण है। मेरा नाम कुणाल शर्मा है, और युवा मोर्चा में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों में आज जिस सदस्यता अभियान में मैंने 4 महीने अपने दिन रात लगाकर कार्य किए, इन्हीं जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चुनाव का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य पाटन मंडल में चुनाव का सहायक निर्वाचन अधिकारी भी रहा हूं। प्राथमिक सदस्यता के संबंध में मैं मंडल का सक्रिय सदस्य, प्राथमिक सदस्यता के सह प्रभारी के रूप में कार्य कर चुका हूं। उस ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस की बी टीम बताना, ये जितेंद्र वर्मा जी के मानसिक दिवालियापन, और भारतीय जनता पार्टी पाटन नगर में जो उन्होंने सर्वे आधारित टिकट नहीं बांटकर अपने एक चहेते साथी को टिकट दिया है, उसके हार को देखते हुए, उसकी कम लोकप्रियता को देखते हुए जितेंद्र वर्मा जी को जो चिंता हो रही, मैं समझ भी सकता हूं, तो बयां भी नहीं कर सकते, लेकिन उनको जो तकलीफ हो रही, उसका बौखलाहट उनके ये उल जुलूल बयानों से दिख रहा है कि वो मानसिक रूप से पाटन में जब अपना चलता और नहीं देख पा रहे, उनकी दुकान बंद होने के कगार में है, उनका जो नेतृत्व है, आज वो जिलाध्यक्ष भी नहीं रहे हैं, उनका अपना जमीर खिसकता देख के जितेंद्र वर्मा जी अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं। तो उस पर मैं कहना चाहता हूं कि जितेंद्र वर्मा जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, मंडल मध्य पाटन मंडल से चुनाव प्रभारी श्री दिलीप साहू जी और उनके प्रत्याशी, उनके चहेते योगेश निक्की भाले को मैं आप सभी मीडिया जगत के बंधुओं के माध्यम से खुला चैलेंज देना चाहता हूं। मैं अपने जीवन का 2008 से आज 2025 तक के कार्य वृतांत को रख के जिस भी चैनल, जिस मीडिया डिबेट में खुले चैलेंज के साथ मैं बात करता हूं। योगेश निक्की भाले के राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन को आधार रखकर, और मैं कुणाल शर्मा ये आप सभी के सामने चैलेंज कर रहा हूं कि मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन का तुलना कर ले। अगर मैं योगेश निक्की भाले के राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन से कम पढ़ूंगा तो जीवन भर के लिए राजनीति छोड़ दूंगा, इस बात की घोषणा भी करता हूं। और नहीं होंगे तो वो हमें जो कांग्रेस की बी टीम बोले हैं, उसके लिए सार्वजनिक हम 7 लोगों से माफी मांगेंगे। इस बात की हम उनको आग्रह समझ लिए, मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो हमसे फिर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगेंगे अगर वो गलत साबित हुए तो। बस मेरा इतना ही कहना था। बाकी हम पाटन नगर पंचायत चुनाव में होरीलाल देवांगन को लगभग 4 डिजिट के आंकड़े से चुनाव जिताकर ला रहे हैं, और हमारे 6 प्रत्याशी जीतेंगे। पाटन में कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई है, और ये साइलेंट मोड और फ्लाइट मोड में रहने वाले अध्यक्ष प्रत्याशी को जनता जान चुकी है, होरीलाल देवांगन जी का, और उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, और हम चुनाव जीत कर आ रहे हैं। आज का प्रेस वार्ता जो है, सबसे पहले आप सबको सादर नमस्कार। मैं राजा शर्मा, पूर्व पार्षद, सभापति नगर पंचायत पाटन से। कल आपके मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिली रात में कि हमको वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व द्वारा निलंबित कर दिया गया है। निलंबन क्यों किया गया, इसकी जानकारी हमको नहीं है, और न ही हमें पहले कोई नोटिस दिया गया। यह एक पक्षपातपूर्ण निर्णय है। निलंबन का निर्णय जो है
और हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदा से रहे हैं, तो कम से कम एक बार हमें सूचना देना था कि हमें निलंबन क्यों किया जा रहा है। वर्तमान में हम निर्दलीय प्रत्याशी होरीलाल देवांगन जी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चूंकि हम कार्यकर्ता भी हैं और मतदाता भी हैं, तो मतदाता होने के नाते हम किसी के भी पक्ष में जा सकते हैं। स्थानीय चुनाव है, लेकिन पूर्व जिलाध्यक्ष श्री जितेंद्र वर्मा जी के छलपूर्ण निर्णय जो टिकट वितरण में उन्होंने लिया और एक डमी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से दिया और एक योग्य प्रत्याशी को दरकिनार कर दिया, तो उसके खिलाफ हम लोग गए और निर्दलीय मैदान में आए हैं। तो इसी के छटपटाहट में उनके द्वारा हमारा निलंबन किया गया और ये हास्यास्पद है। उनके द्वारा लगातार अपने भाषणों में हमें बी टीम बताया जा रहा है कांग्रेस का, जबकि हमारा मुख्य मुकाबला कांग्रेस से ही है और कांग्रेस का सदस्य बी टीम जो है वो जितेंद्र वर्मा जी ही रहे हैं। विगत 20 वर्षों 25 वर्षों से हम लगातार उनकी कार्यशैली को देख रहे हैं। हर बार उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में काम किया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही काम किया है। तो निलंबन अगर होना चाहिए तो सबसे पहले तो ना पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी का होना चाहिए, उसके बाद फिर हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो किसी दायित्व में नहीं है, एक आम कार्यकर्ता है और आम कार्यकर्ता जो है किसी के पक्ष में जा सकता है मतदाता की हैसियत से। तो अभी हम वर्तमान में कार्यकर्ता भी हैं और मतदाता भी हैं। तो यह उनका जो निर्णय है पक्षपातपूर्ण निर्णय, इसके कारण हमें आज अपनी बात को सब तक पहुंचाने हेतु आप सभी पत्रकार बंधुओं का सहारा लेना पड़ रहा है। आप सब उपस्थित हुए, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हमला प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई, आप पत्रकार बंधु मन के माध्यम से डायरेक्ट प्रदेश कार्यालय से जारी जो हो है ओकर माध्यम से हमला जानकारी हुई। हमला निलंबित काबर करी से कर रहा न पूर्व में हमला कोई सोकाज नोटिस वगैरह कोई जारी नहीं किए गई कि का कारण से हमला निलंबित किया गई। शायद हमारे पास ये सब बात पहली रखती तो हम जवाब भी देते, पार्टी फोरम में जवाब देते, लेकिन पार्टी हमला कोई इसे निलंबन के नोटिस वगैरह पहले पूर्व दे नहीं रही से सीधा सीधा हमारे साथ निलंबन के कार्रवाई करे और ये अनुचित कार्रवाई है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। एकदम सुशासन प्रेस वार्ता में आप सभी के स्वागत। मैं कुणाल शर्मा निवासी पाटन से और मैं यहाँ निवर्तमान भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रहे हैं और 2 बार के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हुए हैं। एक से पूर्व में पार्टी के विभिन्न दायित्व में कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2008 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य रहे हैं। 2015 में भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता के बाद से आज 2025 तक मोर पास 3 बार के प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता के मोर सूची में नाम है। ऐसे व्यक्ति ला मतलब निवर्तमान जिलाध्यक्ष जी के द्वारा और श्रीमान दिलीप साहू जी चुनाव प्रभारी पाटन के द्वारा कांग्रेस की बी टीम कहना मतलब काफी दुर्भाग्यजनक और बहुत अपमानित जैसे शब्द भी है कि जेकर मन साथ हमन जिकर उकरे आशीर्वाद में उकरे बैनर तले पार्टी के हमार मातृ संस्था मान के जिकर मन साथ काम करे हन, आज किसी जातिगत बोलो या राजनीतिक दुर्भावनावश या मोला इसे लगते कि पाटन में सर्वे आधारित टिकट ना बांट के सबसे बड़े गलती तो जितेंद्र वर्मा जी करे है पहली। काबर की लगभग आज वर्तमान में जो जिलाध्यक्ष है लगभग वो डमी जिलाध्यक्ष के तौर पर ही सब देखते। तो जितेंद्र वर्मा जी शायद अपन फैसला से खुद ही संकोच में है या जनता से जो आदरणीय होरी भी जो अपार जन समर्थन मिला थे काबर की पाटन में सर्वे आधारित टिकट ना बांट करके वो सबसे पहली तो बड़े गलती करी। अब आज चीज अब जब वो जनता में देखा थे कि अपन वो जमीर खिसका थे पाटन से भारतीय जनता पार्टी के ये जो कुछ नेतृत्व करता जेमन बनते, जैसे कि राजा भैया बोलिस कि न वो स्थानीय मतदाता है न वो पाटन नगर के निवासी है, निवर्तमान जिलाध्यक्ष होने के नाते जो अपन भूमिका रही तो मोला लगता है कि सर्वे आधारित टिकट ना बांट के ही जनता में ये आक्रोश हो है। ये स्थिति अपन चाहता व्यक्ति ला टिकट दे के मैदान में लई होकर आज ये ही परिणाम है कि जैसे कि मैं भी राजा भैया बताइस कि सामान्य वर्ग हो की वजह से पूर्व में भी पार्षद प्रत्याशी के रूप में या दावेदार के रूप में अपन मैदान में रहन पर भी टिकट कट के योगेश निक्की भाले नहीं मिले जैसे पिछले टाइम में भी फिर वही इसकी सर्वे आधारित टिकट न बांट करके अंत में अपन चाहता व्यक्ति टिकट दिए गए होकर आधार पे ही ये पाटन में माहौल बन गए कि जनता योगेश निक्की भालेला स्वीकारत नहीं है। पार्टी के लगभग 80-90% सक्रिय पुराना, आप जैसे आप प्रेस वार्ता के माध्यम से देखा तो 2 बार के पार्षद सभापति महिला पुरुष युवा जवान सब वयोवृद्ध साथी मन भी युवा साथी मन भी हमारे मन के साथ है और पूरा पाटन में आज होरीलाल देवांगन जी के जबरदस्त अपार समर्थन मिला थे। वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक में कहीं कोई कमी नहीं है, पूरा जोशीला नेतृत्व है, पूरा कार्यकर्ता मन तटस्थ मन से
तन मन और धन से सब साथ है। जो हमारा चुनाव चिन्ह मिली सीटी छाप के गूंज पाटन में बहुत जबरदस्त विशाल है और अपार जन समर्थन हमारा पाटन नगर के देवतुल्य जनता मन आशीर्वाद देते। तो निश्चित मोला लगते कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व मन एक और निलंबन के जो आदेश करके ये अपन लिए एक बहुत बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह खुद के चुनाव में लगा चुके हैं, जेकर से जनता के मन के बीच में पहली से ही आदरणीय होरी भैया के लिए जनता पाटन के जनता के मन में बहुत हमदर्दी रही से कि एक योग्य व्यक्ति ला चलेगी से टिकट में लगभग ओकर नाम 8 बजे रात के 8 बजे तक के भारतीय जनता पार्टी में लगभग 8-7 बजे ही टिकट बचे। वो टाइम तक के लगभग वाला पार्टी प्रदेश कार्यालय तरफ से भी संदेश दी से कि आपके टिकट फाइनल है से पूर्ववर्ती सूचना मिल जाते ओकर आधार पे तो ओकर तैयारी व्यापारिस। लेकिन रात के 11:30 बजे वही जो इकर मन के हमेशा खेल रहे और जीवन भर खुद पूर्व मुख्यमंत्री जी के चरणामित और कृपा पात्र से जिकर मन के राजनीतिक जीवन फले फूल है तेमन अगर हम कांग्रेस की भी टीम का हाथ हुई तो बहुत दुर्भाग्यजनक है। पूरा होरीलाल देवांगन जी के समर्थक हम सब एक कड़ी निंदा करथन और पाटन नगर पंचायत में हमन बहुत अच्छा लगभग मोर तो मानना है कि 4 डिजिट के आंकड़ा से हमन चुनाव जीत के आबो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय होरीलाल देवांगन जी हमारे प्रत्याशी है और लगभग 4 डिजिट के आंकड़ा से पाटन में चुनाव जीत ही और हमारे लगभग 6 प्रत्याशी जो निर्दलीय हमारे मन के साथ है मन जीत चाहिए। इतना कहा में पनवाड़ी निगरान कर जय हिंद। प्रदेश मन हम प्रदेश कार्यालय में भी हमार आदरणीय मन कई जन बैठे तो हमला ये तो कन्फर्म हो गई इसकी 8 बजे तक टिकट फाइनल है। 8 बजे जब हम जानकारी लें तो 8 बजे जिला कार्यालय के गेट में ताला लग चुके से जो दिन टिकट के वितरण हुई होरीलाल भाई के टिकट होए के बाद 8 बजे के बाद हम सब निश्चिंत हो गए। हमन तो दिन फटाका वगैरह भी नहीं फोड़े कबर की हमला एक चरित्र के बारे में जानकारी है कि कुछ भी कर सकते और एक स्थिति हम फटाका वगैरह नहीं फोड़ रहे हैं कि भाई इंतजार करना चाहिए कि जब तक ना आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हो है हम अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सिर्फ टेलीफोनिक सूचना अपन सत्य नहीं मानन करके और जेकर अंदेशा रही से वही हुई कि रात को 11:30 बजे फटाका फूटना जब यहाँ चालू हुई और फटाका का आवाज जो दिशा से तो हमला समझ में आ गया कि हमारे प्रत्याशी टिकट कट चुके हैं। और दूसरा दिन ही हमारा 9 बजे भाई होरीलाल के घर में 400-500 समर्थक के साथ बैठक और वहां पे निर्णय लें कि भाई हमला अब निर्दलीय के रूप में जाना है और एक बार फिर इतिहास अपन दोहराना है। पाटन में वैसे भी निर्दलीय के कब्जा में रहे हैं, निर्दलीय पाटन है स्वीकार करे है। पहला बार निर्दलीय स्वीकार करे, दूसरा बार निर्दलीय आत कुछ कारण से रुक गई से, लेकिन ये बार फिर निर्दलीय जो है तक धमक जो है तो पाटन में है। और एक से भी बड़े घटना आप लोग का बताऊं मैं कि जब 3 दिन होरीलाल भाई अज्ञातवास मेरी से तो होरीलाल भाई ला ढूंढे के इतना प्रयास किएगी कि मैं लगातार 24 घंटा तो मैं रहा हूं लगातार वो साथ और वो वहां तक आदमी पहुंच गई से जहां होरीलाल जी रही सब। तो ये मन अपन षड्यंत्र में कमी नहीं करे। दूसरा ये है कि दूसरा होरीलाल भी मैदान में उतारे प्रयास करी से मन एक होरीलाल जो है मैदान में उतारे प्रयास करी सुमन है, लेकिन मन अपन मनसूबा में सफल नहीं हो पाई काबर कि वो होरीलाल जो मैदान में उतारे प्रयास करे से तक नाम होरीलाल ऐसे जरूर है लेकिन आधार कार्ड में नाम होरीलाल नहीं है। तो ये प्रयास मन भी करी से तो जतका प्रकार के साम दाम दंड भेद वो सब मन लगा है, जहां धमकाना है वहां धमका है, जहां खरीदना है वहां खरीदे है, सब चीज करे हुए। लेकिन अंततः है मन अपन पूरा प्रयास में जब विफल हो गए तब कल मन छटपटाहट में हमन मन के ऊपर निलंबन के कार्रवाई करे हुए। तो ये छटपटाहट ही घर बन के और छटपटाहट जो है तो अभी और बढ़ी आने वाला 2 दिन में और इतना ज्यादा छटपटाहट बढ़ी कि 15 तारीख के बाद में सिर्फ छटपटाते रही और निश्चित रूप से हमन जो है तो नगर पंचायत पाटन में हमारा अध्यक्ष चुन के लाभो। कोई भी प्रत्याशी ला कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारा टक्कर तो दोनों पार्टी से है, लेकिन हम प्रमुख रूप से अपन विपक्षी टक्कर के पार्टी माना था कांग्रेस ला काबर की जो वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है वो एक परिवार के प्रत्याशी है। बाकी अन्य सर्व समाज के जो समर्थन मिला थे वो हमारे होरी भाई मिला थे। तो अभी वर्तमान में मोर ये निज रहा है मोर निज रहा है जो है तो मोर कार्यकर्ता मन के हो सके ऐसे आवश्यक नहीं है, लेकिन हम अपन टक्कर में माना था कांग्रेस ला। हमारा टक्कर कांग्रेस के साथ है और हार जीत ऐसे फैसला जो है और जीत के ही आबो हम और जीत के ही आबो, लेकिन कांग्रेस ला ही पटकनी देगा वो
भारतीय जनता पार्टी तीसरा नंबर में जाएगी। पूर्व में भी एक बार भारतीय जनता पार्टी तीसरा नंबर में जा चुके हैं। पत्रकार बंधु मतलब आदरणीय मतलब पता हुई एक पहली भी एक बार भारतीय जनता पार्टी तीसरा नंबर में जा चुके। यही सब के कारण, यही सब हरकत के कारण एक बार भारतीय जनता पार्टी जा चुके तीसरे नंबर में, और ये बार भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से तीसरा नंबर में जाइए। मन प्रथम में आबो हमारे टक्कर कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस की जो बी टीम हम मतलब बोलेंगे वो कर लिए। मैं अपन तरफ से एक विषय रख देता हूँ कि मैं आप सभी मीडिया बंधु मन के, अपन पत्रकार बंधु मीडिया जगत से जो होकर मन के सामने में ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हमन कांग्रेस की बी टीम हन तो मतलब पूर्व में भी हमन कभी कांग्रेस के लिए काम करे हो या हमारे मन के कोई राजनीतिक सामाजिक जीवन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हुई। अब मैं प्रूव करे पर तैयार हूं तो मैं आदरणीय जितेंद्र वर्मा जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, वर्तमान पाटन नगर पंचायत के मध्य पाटन मंडल के चुनाव प्रभारी दिलीप साहू और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी निक्की भालेला खुला चैलेंज देता हूं कि अगर कार्य वृतांत लेके आ जाए, मोर जत का कार्य वृतांत अगर अपन प्रत्याशी के दिखा दी तो आज जीवन भारतीय जनता पार्टी से और राजनीतिक जीवन से अपन समाप्ति कर लूं। ये चीज के मैं खुला चैलेंज आप मीडिया जगत के बंधु मन के माध्यम से जितेंद्र वर्मा जी, दिलीप साहू जी और योगेश निक्की भालेला चैनल होकर, जगह होकर, स्थान होकर डिबेट तय कर ले। मैं कुणाल शर्मा अकेला बैठूं, अब 3 जन बैठी और योगेश निक्की भाले के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के आकलन हुई और मैं अपन कार्य वृतांत लेके बैठूं और मोर सामाजिक और राजनीतिक जीवन के आकलन हुई। अगर ओमे में पीछे कम पड़ गए तो इसी पल से घोषणा करता हूं दोबारा जीवन में कभी राजनीति नहीं करता। एक चीज के आग्रह भी मोर से कि मोर खुला चैलेंज ला स्वीकार करे बार आप मन वहां बात रखना सादर। अगली खबर, एक्सप्लोर द यूनिवर्स का आयोजन। जामगांव आर सेजस जामगांव आर में अटल टिकरिंग लैब के संयोजन से एक्सप्लोर द यूनिवर्स कार्यक्रम रात्रि में हुआ, जिसमें खगोल शास्त्री बीएन योगी के द्वारा प्रोजेक्टर पर बच्चों को यूनिवर्स की सैर कराई गई और कई ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, निहारिकाएं आदि पर व्याख्यान दिया गया। इस कार्यक्रम में कुल 200 छात्र छात्राएं व लगभग 50 पालक उपस्थित थे। वहीं सरस्वती शिशु मंदिर जामगांव आर के 15 छात्र छात्राओं ने 2 शिक्षिकाओं समेत कार्यक्रम का लाभ लिया। प्रचार चेतना ठाकुर ने खगोल शास्त्री बीएन योगी का आभार व्यक्त करते हुए अटल टिकरिंग प्रभारी विनीता सुधीर के सफल प्रयास की सराहना किए। टोपेश्वरी सिन्हा, नंदा सोनी, हेमलता, चंद्राकर, चंद्रहास, इनके शिवर, वसीम खान का सहयोग सराहनीय रहा। मैम, ये जो एक्सप्लोर द यूनिवर्स ये कार्यक्रम है जिसको हमारे विद्यालय में से जामगांव आर में अपना अटल टिकरिंग लैब है जो संचालित हो रहा है, तो उसके सौजन्य से ये जो खगोल विज्ञान का ये कार्यक्रम है, तो इसमें हमारी विनीता सुधीर मैडम जो है वो प्रभारी है यहाँ की अटल टिकरिंग लैब की, तो उनके द्वारा ये आयोजन किया गया है। इसमें बालोद जिले से गवर्नमेंट स्कूल बालोद के श्री बीएन योगी व्याख्याता तो वे आए हैं और वो खगोल शास्त्र का ज्ञान हमारे बच्चों को दे रहे हैं। क्या क्या सिखाया बच्चों को? इसमें मैडम जो ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं, तारे हैं, उपग्रह हैं, उनकी गतियों के बारे में और सौर मंडल के बारे में, तो इस तरह पूरे यूनिवर्स के विषय में सर बच्चों को बहुत अच्छे से प्रोजेक्टर के माध्यम से और टेलीस्कोप के माध्यम से ये बच्चों को दिखाने का ये आपको क्यों लगा कार्यक्रम। कि बच्चों को बताना चाहिए? बच्चे क्योंकि बड़े जिज्ञासु होते हैं, उनके मन में ये जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर हमारा ब्रह्मांड कैसा है, उसमें ग्रहों की गति कैसे होती है, वो कितने समय में चक्कर लगाते हैं। मान लो सूर्य का चक्कर लगाए तो कौन सा ग्रह कितने समय में चक्कर लगाता होगा, तो उनकी गतियाँ कैसे होती होगी, तो ये जिज्ञासा बनी रहती है। इस जिज्ञासा को ही शांत करने के लिए हमने सर को यहाँ पर आमंत्रित किया है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोजेक्टर के माध्यम से और जो टेलीस्कोप है इसके माध्यम से उन्होंने बच्चों को अभी रात्रि में ये सब उन्होंने ग्रह और तारों को दिखाया है और पूरे ब्रह्मांड के बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने बच्चों को व्याख्यान दिया है। मैम, कौन कौन से क्लास के छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए इसमें? 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे आए हुए हैं और हमने अपने जो आश्रित विद्यालय है पास के
सरस्वती शिशु मंदिर, तो वहाँ के बच्चों को भी हमने आमंत्रित किया है। तो वे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया और उन्होंने ज्ञान अभिवर्धन किया है। हाँ, मेरा नाम आकाश कुमार भिंगज है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। सर जो आए हैं हमें बताया कि भारत खगोल शास्त्र का अध्ययन करने में जिज्ञासु है और हमें बताया कि मंगल ग्रह पे पानी की कुछ मात्राएं मिली हुई है जो जिनसे जीवों की उत्पत्ति वहाँ संभव है, ऐसा भारत में प्रयास चल रहा है। तो यही सब सर हमें बताए और टेलीस्कोप लाए हैं जिसके द्वारा हमें चांद में वो पहले पैर रखने वाले साइंटिस्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, उन्हीं के नाम में वो क्रेटल्स का नाम रखा गया है। और टेलीस्कोप से हमें अभी चांद तारों के बारे में भी दिखाएंगे। शुक्ला है, मैं क्लास 12 बी का स्टूडेंट हूँ। हमको सर जो हैं वो डायग्राम में हम लोग को अपने जो टीवी है उसके थ्रू हम लोग को प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में बताए हैं, उनका जो सरफेस है उसके बारे में बताएं। और सर हम लोग यहाँ के लिए टेलीस्कोप भी लेके आए हैं जिससे हम लोग स्टार्स वगैरह को हम लोग को दिखाएंगे। और सर वही हम लोग को नॉलेज दे रहे हैं कि किस टाइप से प्लैनेट्स वगैरह रहते हैं उनके बारे में। अगली खबर, प्रेस वार्ता। कांग्रेस के पाटन ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र वर्मा पिता के फार्म हाउस में बड़ी मात्रा में शराब का जखीरा पकड़ाए गए हैं। इस पर प्रेस वार्ता में हर्ष लोकमणि चंद्राकर ने कहा, कर्म प्रधान विश्व की रची राखा, जो जस करे ही सो तस फल चाखा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना साकार हुआ, कांग्रेस के चाल चरित्र चित्रण का पर्दाफाश हुआ। कर्म प्रधान विश्व चरित्र राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना साकार हुआ, कांग्रेस के चाल चरित्र चित्रण का हुआ पर्दाफाश। कर्म के महत्व को बताती है रामचरितमानस की खूबसूरत चौपाई, कर्म प्रधान विश्व चरित्र राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। ये चौपाई रामचरितमानस से ली गई है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास कर्म के महत्व को बताते हैं। वे कहते हैं यह जगत या विश्व कर्म प्रधान है, जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। अगर आपके कर्म अच्छा किया तो उसका शुभ फल आपको हर हाल में मिलेगा, लेकिन अगर आपके कर्म बुरे हैं तो उसके बुरे परिणाम से भी आप स्वयं को बचाकर नहीं रख सकते। मनुष्य का संपूर्ण जीवन इसी बात पर आधारित है कि वह जीवन किस तरह के कर्म करता है। कर्महीन व्यक्ति के लिए इस जगत में कुछ भी नहीं है। अगर उद्यम नहीं किया गया तो व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। अर्थात जिस प्रकार से पूर्ववर्ती कांग्रेस के भूपेश सरकार अपने पद के दुरुपयोग करते हुए कोरोना काल के दौरान जामुआ एवं दारू भट्टी को बंद कराने के लिए भाजपा के लोग जनता के को बचाने के लिए दारू भट्टी को बंद कराने के लिए निवेदन करने के बावजूद चालू रखा था। अंत में भारतीय जनता पार्टी पाटन के नेतृत्व में भट्टी बंद कराने के लिए आंदोलन धरना प्रदर्शन करना पड़ा। कांग्रेस के भूपेश बघेल ने अपने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए भाजपा के 3 मंडल अध्यक्ष, 2 जिला पंचायत सदस्य, सांसद प्रतिनिधि और वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित 13 लोगों के ऊपर लूटपाट और डकैती की धारा लगाकर जेल भेजने का काम किया। लेकिन माननीय न्यायालय के ऊपर पूर्ण विश्वास था कि हम निर्दोषों को न्याय मिलेगा। जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ था, इसलिए ससम्मान निर्दोष साबित होने का फैसला न्यायालय से मिला। जनता को मालूम था कि कांग्रेस झूठ फरेब की राजनीति पर विश्वास करती है और भाजपा के लोग ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, जिसका प्रतिफल छत्तीसगढ़ की जनता के विष्णुदेव साय की सरकार बनाकर किया। इतिहास अपने आप को दोहराता है, जिसका प्रतिफल कल कांग्रेस के पाटन ब्लॉक अध्यक्ष को मिल गया।
जिसके स्वयं के फार्म हाउस में 500 पेटी शराब मिलता, जिस बात का सबूत है कि जिसने अपनी ताकत का गलत उपयोग करते हुए कल 13 लोगों के खिलाफ FIR किया था। कुछ लोग जेल भी गए थे। उन कांग्रेसियों को उनकी करनी का फल मिल गया। कभी अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा मानने वाले उनके पूर्व OSD को डर सताने लगा है कि कहीं उसके साथ भी ये घटना ना हो जाए। जनता जानती है डर चोरी करने वालों के मन में ही रहता है। ये साबित हो रहा है कि शराब का जखीरा पूर्व OSD के पास भी रखा है, जिसे सुरक्षित करने के लिए पुलिस प्रशासन से नौटंकी करके सुरक्षा मांग रहा है। चोरी के माल उसके पास भी कहीं बरामद ना हो जाए, इसलिए शासन से गुहार लगाने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के सत्ता में रहते हुए हजारों करोड़ का शराब घोटाला किया, उसकी सच्चाई आज सबूत के साथ में उजागर हो गई है। कांग्रेस के फितरत में शामिल है कि चुनाव में जनता को प्रलोभन देकर उसका वोट लिया जाए, लेकिन जनता नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ये बता देगी कि आम जनता और किसान जवान के हितैषी भाजपा को वोट देकर छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान को बढ़ाएंगे। को मिला है कि पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व OSD शासन प्रशासन से ये गुहार किया है, ये मांग किया है कि अपने भी फार्म हाउस की सुरक्षा प्रदान करे। मैं चाहती हूँ कि उनके भी फार्म हाउस में छापा मारे। हो सकता है तो उनके पास भी शराब हो, इसी कारण वो भय में आके डर में आके सुरक्षा की मांग गुहार कर रही है सरकार से। और मैं चाहती हूँ कि पूरे जितने भी कांग्रेसी है उनके घर में, उनके फार्म हाउस में छापा पड़े, ताकि पता चले कि ये जो घोटाला का शराब है वो वाकई में अभी पाटन में सभी कांग्रेसियों के घर में है। ये मैं सरकार से मांग करती हूँ। आज मीडिया के माध्यम से जो सुनने को मिला है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के फार्म हाउस में जो 500 पेटी शराब पकड़ाया गया है, तो और वो आरोप लगा रहा है कि भाजपा के लोग पकड़ाए हैं करके। मैं वो कांग्रेसियों से पूछना चाहती हूँ, 5 साल पहले वो कहाँ गए थे जब हम लोग कोरोना काल में धरना प्रदर्शन जामगांव M में किए थे। उस समय मैं पूछना चाहती हूँ कि एक महिला होके, मैं एक नारी हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ, क्या मैं दारू लूट कर सकती हूँ या मेरे साथियों द्वारा दारू लूट किया जा सकता है क्या? पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे, पहले खुद का चाल चरित्र देखे, उसके बाद दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। क्योंकि ये समझ में आता है कि हम लोग के ऊपर, हम लोग तो जनता के हित में, लोगों को जीवन बचाने के लिए हम लोग सरकार को जगाने के लिए धरना प्रदर्शन किए थे, मगर एक नारी के ऊपर साथ ही हम 13 लोगों के ऊपर लूट की धारा लगाए थे। हम लोग 5 साल सफर किए इस चीज के लिए, और आज हम लोग को न्यायालय के द्वारा बाइज्जत बरी किए गए हैं 5 साल बाद में। और निश्चित रूप में जिसके फार्म हाउस में मिला है, मैं चाहती हूं कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और निश्चित रूप में जो इसके फार्म हाउस में मिला है उन्हीं का कृत्य है, उन्हीं का किया धरा है और उन्हीं के लोगों के द्वारा किया गया है। उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती हूँ। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच